Hello bachcho, let's see the question. The question says the current carrying conductor, the current carrying wire and the rod AB in the same plane. The rod moves parallel to the wire with a velocity v. Which one of the following statement is true about induced EMF in the rod? तो बच्चों आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ बना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट होगी। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है एंड ए विल बी लोअर पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू बी। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है ए एंड बी विल बी एट सेम पोटेंशियल। थर्ड वन इज देयर विल बी नो इंड्यूस ईएमएफ इन द रॉड एंड द फोर्थ वन इज पोटेंशियल एट ए विल बी हायर देन दैट ऑफ बी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट क्या लगाना है आपको। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपका जो की कंसेप्ट हो जाएगा, द की कंसेप्ट इज आपको यहाँ पर मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब मोशनल ईएमएफ क्या होता है बच्चों? मोशनल ईएमएफ कहता है कि वेन एवर conducting rod is moved in a magnetic field, it experiences a force and it produces a induced EMF। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों when a conducting rod when a conducting rod is moved in a magnetic field it produces or it produced induced EMF। ये इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा और उसका फॉर्मूला होता है बच्चों इंड्यूस ईएमएफ का बी क्रॉस वी इंटू एल। ठीक है, V क्रॉस V इंटू एल, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट तो ये हो गया हमारा कि इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस क्या होता है जब कंडक्टिंग रॉड मूव करेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके अंदर बेसिकली क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और इंड्यूस ईएमएफ जब प्रोड्यूस होगा उसका बेसिक रीजन जो होता है, इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस रॉड के अंदर वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जिसकी वजह से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों बेसिक चीज की, तो आप इस रॉड को देखिए, यहाँ पे ये रॉड है। ठीक है, इस रॉड को आप अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वी वेलोसिटी से और यहाँ पर इसके सामने जस्ट एक वायर है। ठीक है, और वायर के अंदर करंट कितना बन रहा है, आई करंट बन रहा है। इस रॉड का ये पोजीशन ए दे दीजिए और इसकी पोजीशन बी दे दीजिए। अब यहाँ पे आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है बच्चों। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल कहता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कि अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। कैसी बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज। और करंट की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो कैसी बनेगी बच्चों? करंट की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। ठीक है, और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये हमारी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, अब बेसिक चीज तो समझने की है कि अगर मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करूँ तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? इस पॉइंट पे क्रॉस आएगी, अंदर की तरफ आ रही है। और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर की तरफ और कंडक्टिंग रॉड मूव कर रही है बेसिकली ऊपर की तरफ, तो अंदर की तरफ। और जब आप मैग्नेटिक फील्ड सॉरी जो रॉड है उसकी डायरेक्शन चेक करें तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस होगी, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होगी इलेक्ट्रॉन के अंदर, जो भी इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड के अंदर। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड is perpendicular to velocity. Magnetic field is perpendicular to velocity into the plane into the plane containing rod and wire। तो यहाँ पे टोटल अप्लाइड फोर्स अगर हम निकालें लॉरेंट्स फोर्स की, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले की फोर्स के अकॉर्डिंग, तो टोटल अप्लाइड फोर्स आ जाएगा बच्चों, टोटल अप्लाइड फोर्स F on negative charge on नेगेटिव चार्ज। तो F आ गया बच्चों अपने पास माइनस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप फोर्स की डायरेक्शन चेक करेंगे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे हमारे पास, तो जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मूव्स अलोंग नेगेटिव चार्ज मूव्स अलोंग बी एंड पॉजिटिव चार्ज accumulates at A and positive charge
accumulates at A. So therefore therefore you can say that and A will be at हाई पोटेंशियल एंड ए जो है वो हमारा हाई पोटेंशियल होगा। ठीक है, सपोज करो ये रॉड है अपनी। ठीक है, ये रॉड थी अपनी। अब मैं कह रहा हूँ इसको हाई पोटेंशियल और इसको लो पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये अगर ए है और ये अगर बी है तो करंट कैसे फ्लो होगा, ए टू बी फ्लो होगा। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनल करंट। अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो बी टू ए फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ कन्वेंशनल करंट फ्लो होगा बच्चों, कन्वेंशनल करंट फ्लो होगा ए टू बी, और इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे फ्लो होंगे वो बी टू ए फ्लो होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने जो डायरेक्शन बताई कि इलेक्ट्रॉन्स बी टू ए क्यों फ्लो कर रहे हैं, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आप बेसिकली डायरेक्शन जब चेक करेंगे, करंट बेसिकली यहाँ पे बन रहा है किधर, बी टू ए। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है अपनी अंदर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है एंड ए विल बी एट लोअर पोटेंशियल, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। ठीक है, ए एंड बी विल बी सेम पोटेंशियल, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। देयर विल बी नो इंड्यूस ईएमएफ, ये ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा बच्चों। पोटेंशियल एट ए विल बी हायर देन दैट ऑफ बी, यस, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्थ। फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, so the correct option is the correct option is 4. I hope you understood well. Best of luck बच्चों।